नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं CET एग्ज़ाम 2024 के रीजनिंग पोर्शन की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसका सेशन होने वाला है, सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना, सेशन को लाइक और शेयर कर देना। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको हर क्लास का मिलता रहे। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो हमारे पास दे रखा है REAST। इसका कोड दे रखा है 951102। इसका मतलब यहाँ पर जो कोड दे रखा है वो इनका जो वास्तविक कोड है वो तो है नहीं, इसके अलावा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो R का जो वास्तविक कोड होता है वो कितना होता है? 18, यानी 18 पे R आता है। E कितने पे आता है? 5 पे। A कितने पे आता है? 1 पे। S आता है कितने पे? 19 पे। और T आता है कितने पे? 20 पे। यहाँ क्या दे रखा है? 951102। अगर यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ 18 है, यहाँ 9 है। अगर यहाँ 18 से 9 कैसे बनाओगे? देखो अगर हम इसको क्या करें, 1 और 8 को जोड़ दें, 1 और 8 को जोड़ने पर कितना आएगा? 9 आएगा। 5 सिंगल है तो 5 ऐसे कैसे आ जाएगा? 1 सिंगल है तो 1 ऐसे कैसे आ जाएगा? यहाँ देखो 9 और 1 है, कितना हुआ? अगर इसको जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 10 ऐसे कैसे लिख देंगे। और यहाँ देखो 20 है, 20 को जोड़ोगे 2 + 0 तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, यही कोड आया हुआ है यहाँ पर। अब सेम जो यहाँ प्रोसेस हुई है वो सेम यहाँ प्रोसेस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो P कितने पे आता है? 16 पे। R कितने पे आता है? 18। O कितने पे आता है? 15। U 21 और T 4। देखो यहाँ पर 1 और 6 को जोड़ोगे कितना आएगा? 7। 1 और 8 को जोड़ोगे कितना आएगा? 9। 1 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा? 6। 2 और 1 को जोड़ोगे कितना आएगा? 3। और 4 को जोड़ोगे तो 4 में किसी को भी नहीं जोड़ना क्योंकि सिंगल है तो 4। ये हमारे पास इसका कोड आया। तो देखो इसको मिलाओगे, देखो यहाँ पर 7 है, 9 है, 6 है, 3 है, 4 है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर, यदि 12 मार्च को गुरुवार था तो इसी वर्ष की 12 मई को क्या वार होगा? देखो यहाँ पर दे रखा है 12 मार्च को क्या दे रखा है? गुरुवार दे रखा है। और पूछा क्या है? 12 मई। 12 मई को कौन सा वार होगा? देखो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें तो मार्च का महीना होता है, मार्च का महीना कितने दिन का होता है? मार्च होता है 31 दिन का। मार्च होता है 31 दिन का। और यहाँ पर देखो 12 दे रखा है तो 12 कम कर दोगे, फिर हमारे 12 कम करोगे तो कितने दिन बचेंगे? 19 दिन बचेंगे। अब देखो यहाँ पर मार्च के कितने दिन बचे? 19 प्लस, देखो यहाँ पर मार्च के बाद में क्या आएगा? अप्रैल। अप्रैल कितने दिन का होता है? अप्रैल होता है कितने दिन का? 30 दिन का। तो यहाँ पर 30 लिख दो। उसके बाद में अप्रैल के बाद में मई। मई कितने दिन के लिए बोल रहा है? 12 दिन के लिए, तो यहाँ पर 12 लिख दो। और इन सबको जोड़ के क्या करोगे? 7 का भाग दोगे। सबको जोड़ लो, तो सबको जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 और यहाँ 9 कितना हुआ? 11 हासिल कर लिखिए। 1 1 3 4 4 1 5 और 1 6, 61 हुआ। अगर इसमें हम 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर देखो शेषफल कितना बचेगा? 5 शेषफल बचेगा। ठीक है, 5 शेषफल बच रहा है। क्यों बच रहा है? देखो यहाँ पर अगर हम 7 का भाग देंगे 61 में तो देखो 8 7 56, 56 होता है। उसके बाद में अगर शेषफल देखोगे तो 5 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है? देखो यहाँ पर 12 मार्च, मार्च यानी गुरुवार, गुरुवार दे रखा है 12 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है? गुरुवार, गुरुवार में क्या करोगे? गुरुवार में 5 ऐड करोगे। तो गुरुवार के अंदर 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा? गुरुवार के बाद में 5 ऐड करो, गुरुवार के बाद में क्या आएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। 5 ऐड किया गुरुवार में 5 ऐड करोगे क्या आएगा आंसर? मंगलवार। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? यदि किसी घड़ी में साधारण समय 11:30 है तो दर्पण में क्या समय होगा? देखो हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा ना, एक तो देखो जो घड़ी का दर्पण का प्रतिबिंब के लिए पूछ सकता है समय, और एक जल के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं देखो दर्पण, जब भी दर्पण के लिए पूछे, ठीक है, प्रतिबिंब, और एक जल के लिए पूछेगा, तो देखो क्या करना होगा? जो रियल टाइम होता है ना
उसमें से क्या करोगे दर्पण का, अगर देखो रियल टाइम और दर्पण, या तो रियल टाइम देकर दर्पण का पूछेगा या दर्पण देकर रियल टाइम का पूछेगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो या तो रियल टाइम देकर क्या करेगा जल का पूछेगा या जल का देकर क्या करेगा रियल का पूछेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर दर्पण के, अगर कभी भी दर्पण का क्वेश्चन दे तो वहाँ पर क्या होगा 2360 में से जो टाइम दे रखा हो वो क्या करना है माइनस करना है 2360 में से, ठीक है, दर्पण के लिए। और जल के लिए क्या करोगे, जल के लिए क्या करोगे 1790 में से क्या करोगे जो टाइम दे रखा हो उसको माइनस करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। क्या करना होगा, जल जब दर्पण के लिए पूछे भाई दर्पण प्रतिबिंब बताओ, तब क्या करना है 2360 में से जो टाइम दे रखा हो, जैसे ये टाइम दे रखा है वो माइनस करना है। और कभी जल के लिए पूछे तो क्या करना है 1790 में से क्या करोगे 1790 में से जो टाइम दे रखा हो वो माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना दे रखा है, किसका पूछा है दर्पण का पूछा है, दर्पण का मतलब पूछा है तो 2360 में से क्या करोगे 1130 को कम करोगे, ठीक है, माइनस करोगे तो यहाँ देखो 0, 6 में से 3 गया तो 3, यहाँ पर देखो 3 में से 1 गया तो 2 और यहाँ पर 1, यानी कि हमारे पास जो टाइम आएगा 1230 का आएगा। 1230 ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसान क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, विकास 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर और फिर बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है और रुक जाता है। अब उसने चलना बंद कर दिया तो उसका मुख किस दिशा में है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ दिशा पूछी है, ठीक है। इसको दो तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब दो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा मैं। एक तो जो यहाँ पर जो मेथड दे रखा है उस मेथड के, और एक जो हमारे जो शॉर्ट ट्रिक है ना उसके हिसाब से, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो दिशा पूछी है, इसमें दूरी नहीं पूछी तो देखो इसमें दिशा पूछी है तो दिशा हम बता देंगे। विकास 20 मीटर क्या है उत्तर की ओर चल रहा है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो उत्तर क्या होगा, ऊपर पता है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन होता है, पता है। तो यहाँ से चलना पर आप कितना चला 20 मीटर उत्तर की ओर। फिर देखो बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ आएगा। बाईं ओर मुड़कर कितना चला 25 मीटर, यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी दोबारा बाईं ओर मुड़ेगा, तो दोबारा बाईं ओर बोला है तो क्या हो एंटी क्लॉकवाइज यानी नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा हो गई कौन सी दक्षिण, यानी कि ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह तो एक जो हम इस क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से हमने कर लिया कि दक्षिण उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या कह रहा है उत्तर की ओर चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो उत्तर की ओर चल रहा है। उसके बाद में देखो फर्स्ट इसमें क्या बोला है, पहली बार में बाईं ओर मुड़ा है तो एक लेफ्ट, फिर देखो यहाँ पर क्या बोला है दोबारा बाईं ओर मुड़ा है फिर लेफ्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो कि अगर राइट और बोलता तो हम इसमें क्या करते हैं राइट जोड़ते, तो यहाँ पर एक राइट और एक लेफ्ट तो कट जाता, लेकिन यहाँ देखो दो लेफ्ट बोला है, उत्तर की ओर है दो लेफ्ट है तो दो लेफ्ट, इसको दो लेफ्ट घुमा दो, एक इस तरफ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक घुमा दोगे तो यहाँ पर ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, आ गया। तो ये दिशा कौन सी हो गई दक्षिण दिशा हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये दूसरा है अपन क्या है उसमें देखेंगे लेफ्ट राइट देखेंगे कितने लेफ्ट है कितने राइट है, ठीक है। जिस दिशा में है उस दिशा में उसको लिखकर फिर जितने लेफ्ट और जितने राइट हैं वो उससे स्टार्ट कर देंगे। अगर लेफ्ट है तो इस तरफ आएगा और अगर राइट होता तो इस तरफ आता, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, बताइए कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। देखो 40 तो क्या है टोटल विद्यार्थी हैं और एक साइड से उसका कितना है 19वां स्थान है, किसका राजू का, ठीक है। तो हमें बताना है कि अंतिम से, ठीक है, शुरुआत से मान लेते हैं यानी, और अंतिम से उसका स्थान बताना है। तो क्या करते हैं हमारे पास क्या करेंगे, जब हमारे पास दे रखा है क्या एक साइड से नंबर दे रखा है और टोटल दे रखा है, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। देखो टोटल कितना दे रखा है 40, लेफ्ट से लेते हैं तो लेफ्ट से कितना हो गया 19 प्लस राइट से हमें पूछा है -1। देखो अगर हम इसको 19 को और 1 को कम करेंगे तो कितना आएगा 18 प्लस का R
यानी राइट साइड, और 40। 18 प्लस का है, इधर भेजोगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर राइट बराबर 40 माइनस 18। 40 में से 18 को कम करोगे तो कितना आएगा, 22। तो राइट साइड से उसकी जो नंबर होगा अंतिम से, तो वो कितना होगा, क्रमांक कितना होगा, 22, यानी वो अंतिम से कितना होगा, 22वां। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला क्या था, टोटल निकालने का फॉर्मूला, उसमें टोटल हमारे पास दे रखा था, लेफ्ट साइड का हमारे क्रमांक दे रखा था, राइट साइड का हमारे क्रमांक पूछा था, -1 करना था। यहाँ पर 19 में से 1 को कम किया तो 18 को अगर हम पक्षांतर करके इस तरफ भेजते हैं तो वो क्या है, इधर प्लस का था, इधर आते हैं माइनस का हो गया, तो माइनस का किया। 40 में से 18 को कम करोगे तो कितना आएगा, 22वां स्थान उसका राइट साइड से था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग कर द्वारा बनाया जा सकता है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक शब्द दे रखा है, ठीक है। इस शब्द से जो अक्षर हैं जैसे PRAGMATIC, इन शब्दों का प्रयोग करके इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया ना कौन सा लिखा जा सकता है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, हम इसमें से ए ऑप्शन लेंगे और ए ऑप्शन को चेक करेंगे। देखो जी है, यहाँ पर भी जी है, यूँ है, यहाँ पर भी यूँ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर ए है, ठीक है, जी है, जी भी है, एम है, एम भी है, ए भी है, आर भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो के, इस शब्द में के कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ पर देखो जी बिल्कुल है, जी, ए बिल्कुल है, एम भी है, और ई, यहाँ पर देखो ई है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। तो कौन सा बनेगा, ये बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर एम और ए, ठीक है, यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर जी, ठीक है, आई भी है और सी भी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यही बन रहा है, बाकी 3 ऑप्शन बन नहीं रहे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन इसी में एक प्रकार से और पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं बन सकता, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से 3 ऑप्शन बने हुए होंगे और एक ऑप्शन नहीं बना हुआ होगा। ठीक है ना, तो वो एक और इसका क्वेश्चन बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, यदि वर्त को त्रिभुज कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्त है, वर्त क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे, त्रिभुज को क्या कहेंगे, वर्ग कहते हैं। ठीक है, और वर्ग को क्या बोल रहे हैं, आयत बोल रहे हैं। तो 3 भुजाओं से बहुभुज को क्या कहेंगे, देखो 3 भुजाओं से बना हुआ बहुभुज क्या कहलाएगा, ये हमें बताना है कि देखो 3 भुजाओं से क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। ठीक है, त्रिभुज बनता है, ठीक है ना, त्रिभुज बनता है। पर देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में त्रिभुज को क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो अभी इसको क्या बोलेंगे, इसको त्रिभुज नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। समझ में आया, त्रिभुज नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, वर्ग हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलोगे, इसको वर्ग बोलोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, यदि किसी कूट भाषा में LAS को क्या लिखा जा रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, BOOK यानी बुक को क्या लिखा जा रहा है, 5 6 6 7, ठीक है। तो उसी भाषा में TOAST यानी इस शब्द को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, L दे रखा है, A दे रखा है, S दे रखा है, T दे रखा है, और उसका कोड क्या दे रखा है, 1 2 3 4। अगर हम देखें तो L का कोड कितना होता है, 12 होता है। A का कोड कितना होता है, A का कोड 1 होता है, S का कोड 19 होता है, और T का कोड कितना होता है, 20 होता है। पर यहाँ पर देखो जो कोड है ना वो यूज़ नहीं होकर दूसरे कोड यूज हुए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो L का हम कोड लेंगे ना अब, तो L का कोड क्या लोगे, L का कोड लोगे सिर्फ 1। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद में A का कोड लोगे, वो कितना लोगे, 2। S कोड लोगे तो S का कोड लोगे 3, और T का कोड लोगे तो वो लोगे 4। यानी कि इन शब्दों का जो नया कोड है वो ये है, और इन्हीं कोड का प्रयोग करके
यहाँ देखो ये शब्द है ना, इन्हीं सब ये अक्षर है इन्हीं शब्दों से लिए हुए हैं, ठीक है। जैसे देखो टी है, टी का कोड यहाँ पर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो टी का कोड हम क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। देखो यहाँ पर टी है एक तो, और एक लास्ट में टी है, तो यहाँ पर भी 4 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में दोनों साइड टी के 4 कोड दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो ओ का देखो यहाँ पर ओ दे रखा है, ओ यहाँ पर भी कितना है, 6 है, तो यहाँ पर ओ का कोड कितना हो जाएगा, 6। ए का कोड देखो यहाँ पर 2 दे रखा है, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। एस बचा, एस का कोड कितना है, 3 है, तो ये आ जाएगा। अब देखो ये कौन से में है, ये कौन से में है, देखो 46 23 4, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, इजी था, इतना हार्ड नहीं था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक का मान 1, एम का मान 13 और आर का मान 18 हो तो जो ये शब्द दे रखा है इसका को इस किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर दे रखा है, हमें पता है ए 1 पे आता है, एम 13 पे आता है, आर 18 पे आता है, यानी कि जो इनके कोड है ना वो क्या है, रियल कोड है। एम का रियल कोड 13 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो शब्द दे रखा है इसके रियल कोड लिखने हैं, अपन को लिखने हैं। याद है ना सभी को, याद है ना, याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आपको याद होना चाहिए तभी ये कर पाओगे। देखो अगर हम यहाँ देखें तो एम का कोड कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। एस कितने पे आता है, 19 पे, 2 बार एस दे रखा है तो 2 बार 19 लिखोगे। फिर आई कितने पे आएगा, 9 पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। एन कितने पे आता है, 14 पे। मिलाओ देखें, 13 यहाँ नहीं है, ऑप्शन नहीं, 14 है यहाँ, यह भी नहीं होगा, 13 यहाँ दे रखा है, 13, फिर उसके बाद में 9 है, फिर 19 है, फिर 19 है, फिर 9 है, फिर 15 है, फिर 14 है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोड आपको पता होना चाहिए, सभी के कोड पता होने चाहिए कि कौन से नंबर का और कौन से अक्षर का कौन सा कोड है, ठीक है ना। अगर कोड है याद तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, वरना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे तो ये क्वेश्चन ईजी होते हुए भी आपसे रह जाएगा और नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का, ठीक है। ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे। क्या दे रखा है, बी ए का भाई है, ठीक है। इसका हम डायग्राम बनाएंगे, उस हिसाब से इसका आंसर देंगे। देखो बी क्या है, ए का भाई है, तो ए ये हो गया, ठीक है। और बी है ए का भाई यानी लड़का होगा, लड़का है तो उस पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ए का भी हमें जो ए का बताया नहीं कि लड़का है क्या लड़की है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या था, सी है वो ए की पुत्री है, सी क्या है, ए की पुत्री है, तो सी की पुत्री कौन हो जाएगी, ए, यानी इस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाओगे तो नीचे आओगे, और पुत्री है तो वो माइनस का उसके चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डी बी की बहन है। अब देखो डी है ना, वो क्या है, बी की बहन है, तो बी की बहन क्या है, डी है, तो इसमें माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अगर ये डी है ना, बी की बहन है तो ए की भी बहन होगी, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ ई सी का भाई है, ई क्या है, सी का भाई है, सी का भाई कौन है, ई है, तो ई का भाई, ये ई क्या है, सी का भाई है, तो सी का भाई है तो ई यहाँ आ जाएगा और उस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि वो भाई है, ठीक है। ई का चाचा कौन होगा, देखो ई का चाचा कौन होगा, ई का ये पिता या माता जो भी है ये है, ठीक है, ये पिता ही होगा। फिर उसका पिता है ये सी का पिता है, और सी क्या है, ई की बहन है, तो सी भी क्या, ये ई क्या होगा, ए का पुत्र होगा, ठीक है। और ए का भाई कौन है, बी है, डी तो क्या है, बहन है, तो बी भाई है, तो ई का चाचा, पिता का भाई क्या होगा, चाचा होगा, तो ई का चाचा कौन होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। चलिए सेशन को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, ठीक है ना। चलिए आगे क्या दे रखा है,
क्वेश्चन नंबर 11, दी गई सादृश्यता के में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या दे रखा है कि ये जो इन दोनों में संबंध है ना वो यहाँ पर भी संबंध होगा, यानी जो क्वेश्चन मार्क और 64 दे रखा है उसमें। अब देखो अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर दे रखा है 27 और यहाँ दे रखा है 3, यहाँ दे रखा है 64 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। अगर मैं 3 को 27 या 27 को 3 करूँ तो किस प्रकार कर पाऊँगा। देखो अगर मैं 3 का क्या कर दूँ, क्यूब कर दूँ, तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3। अगर इसको गुणा करोगे 3 तिया 9 और 9 ती 27, ठीक है। अब देखो 64 आता है, अगर मैं 64 को लिए क्या करूँ, 64 कब आएगा, 64 आएगा जब मैं ऐसा नंबर रखूँ जिसका स्क्वायर करने पर क्या है, क्यूब करने पर क्या है 64 आए। तो मैं 4 का क्यूब करूँ तो कितनी बार लिखूँगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 और 16 सौ के 64, यानी कि 4 ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो एक क्या है कि छोटा क्वेश्चन है इसलिए हो गया, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चन था ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये हमारे पास आकृति दे रखी है, इसमें हमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले काउंट करोगे, देखो यहाँ पर अगर इसको काउंट करोगे तो 1, इसको काउंट करोगे 2 और यहाँ पर देखोगे 3। इजीली 3 त्रिभुज तो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखो अगर हम इसमें देखें दोबारा, देखो यहाँ पर 1 है, ठीक है, 2 है, ठीक है, और 3 है। इजीली 3 तो दिखाई दे रहे हैं। फिर देखो अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक 4, ठीक है ना, एक ये छोटा वाला 5 और एक ये 6, दिख रहे हैं 6। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 6 ट्रायंगल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लो, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे हो तो कलर चेंज करके देख लेंगे अपन, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला 1, अगर हम देखें तो यहाँ पर सेकंड देखते हैं 2, ठीक है ना, थर्ड देखते हैं 3, हो गए। अब देखो फोर्थ देखते हैं, ठीक है, फोर्थ देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा हो गया, 4 नंबर का, ठीक है। उसके आगे देखेंगे तो 5 नंबर, देखो यहाँ पर ये छोटा सा और बन रहा है ना, ये छोटा सा बन रहा है, ये कितना हो गया 5। अब आगे देखें तो ब्लैक लेते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद में अगर देखोगे तो एक यहाँ पर भी बन रहा है ना ये, तो ये कितना हो गया 6। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखो यहाँ पर श्रृंखला दे रखी है, क्या दे रखी है, 1 4 9 16 25। आगे क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो 1 और 4, फिर हो गया कितना 9, फिर हो गया 16, फिर हो गया 25। इसका मतलब स्क्वायर हो रहा है, किसका स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा 16, 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया 25, और यहाँ पर क्या आएगा आगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इजी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, राजेश 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो दूरी पूछी है तो हम वो नहीं करेंगे, लेफ्ट राइट वाला नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम उसको क्या है डायग्राम बनाएंगे। क्या बोल रहा है, राजेश पूर्व दिशा की ओर चलता है। हमें पता है क्या पूर्व दिशा कौन सी है, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा। राजेश 40 मीटर चल रहा है, कितना 40 मीटर पूर्व की ओर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऊपर की साइड चलेगा, 20 मीटर चलता है, ठीक है, ये 20 मीटर। फिर दोबारा वह बाईं ओर मुड़ता है, दोबारा बाईं ओर मुड़ेगा तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चलेगा 40 मीटर, तो यह 40 मीटर हो गया, ठीक है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखो ये शुरुआती बिंदु यहाँ है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और अभी यहाँ है, तो ये दूरी बतानी है।
ये दूरी कितनी है ये बतानी है। देखो यहाँ से यहाँ तक 40 थी, यहाँ से यहाँ तक 40 है, इसका मतलब ये इसी बिंदु के सामने आ गया। सामने आया तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 20 है, तो ये भी क्या होगी 20 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बताओ, देखो इस जो आकृति दे रखी है इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, बताओ, देखो कमेंट करो कितनी है। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रकार से एक स्क्वायर दे रखा हो और उसमें जो विकर्ण बने हुए हो, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, उसमें होंगे 8 त्रिभुज। कैसे, देखो इसको डबल कर लो, 1 2 3 और 4। 4 का क्या करोगे, 2 गुणा करोगे, ठीक है ना, तो कितना आया 8 आया। ठीक है, 4 अगर 4 को डबल करोगे, अगर आप पूछ सकते हो कैसे सर इसमें 4 को डबल क्यों किया गया है, तो देखो 1 2 3 4 है। 4 के बाद में देखो एक ये बनेगा, इन दोनों को जोड़कर कितना हुआ 5। 5 के बाद में 1 और 2 को जोड़ के बनेगा 6। 6 के बाद 2 और 3 को जोड़ के बनेगा 7। 7 के बाद में 4 और 3 को जोड़ के बनोगे कितना 8। समझ में आ गया, ये 8 है। ये तो हुआ सिंगल के अंदर 8। तो यहाँ पर देखो डबल अगर ऐसे बना हुआ हो, ऐसी आकृति हो, तो इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना है 8 है, फिर इसमें कितना होगा 8 होगा। देखो 8 8 2 तो हो गए, पर देखो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर भी एक और बन रहा है, 2 और बन रहे। देखो यहाँ से ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो देखो एक ट्रायंगल ये बनेगा और एक ट्रायंगल इसका अपोजिट बनेगा, तो 2 ट्रायंगल हो रहे। तो 8 दूनी 16 और प्लस के 2 करोगे तो इसमें कितना होगा 18 होगा। इसी प्रकार यहाँ 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो देखो इसमें कितना होगा 8 होगा, इसमें कितना होगा 8 होगा, इसमें कितना होगा 8 होगा। ठीक है, उसके बाद में ये 3 दे रखे हैं इसमें, तो देखो 8 के बाद में ये 2 जुड़ रहे हैं, यहाँ जुड़ रहे हैं ना ये दोनों, ये बॉक्स और ये बॉक्स जुड़ा हुआ है यहाँ पर। अगर ये 2 बॉक्स यहाँ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब 2 ट्रायंगल यहाँ पर भी बनेंगे, एक तो इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। फिर देखो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर भी 2 ट्रायंगल और जुड़े हुए हैं, ये 2 बॉक्स और जुड़े हुए हैं, तो 2 ट्रायंगल यहाँ पर भी बनेंगे, एक तो ऐसे करके और एक ऐसे करके। देखो यहाँ पर इसके 2 आया तो प्लस का 2 कर दो, इसका 2 आया तो प्लस का 2 कर दो। टोटल करोगे 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28। इसका मतलब इसमें टोटल ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी 28। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, इजी था, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। अभी ये जो BSTC और PTT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, BSTC वाले जो पेपर था ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए, तो सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक शेयर करना ही है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।